प्रिय माताओं बहनों, रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा के इस महापर्व पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। भक्तों, इस बार सावन और भाद्रपद के संध्याल में पड़ने वाला यह रक्षाबंधन का त्योहार कोई साधारण पर्व नहीं है, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा, अति चमत्कारिक, भयानक और खौफनाक रक्षाबंधन होने जा रहा है, जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषियों, महाविद्वानों और शास्त्रियों के भी होश उड़ गए हैं। पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट रूप से बताया है कि इस साल 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के अति पावन दिन पर एक ऐसा दुर्लभ और भयानक महासंयोग बन रहा है जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं बना। इस दिन रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के साथ 7 साल का सबसे भयंकर और खतरनाक आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। एक तरफ बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, तरक्की और रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश में राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार खड़ी होगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नाग देवता भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की परम कृपा पाने के लिए इस दिन कुछ विशेष नियमों, सावधानियों और वर्जित कार्यों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई भी स्त्री, पुरुष, भाई या बहन बिना सही जानकारी के बिना ज्ञान प्राप्त किए इस पावन दिन पर 5 भयंकर गलतियां कर देता है, तो उससे नाग देवता भगवान भोलेनाथ और धन की देवी माता लक्ष्मी भयंकर रूप से रुष्ट हो जाते हैं, जिससे पूरे घर में अकाल कंगाली, कड़वाहट, दरिद्रता और 7 जन्मों का भयंकर काल सर्प दोष घेर लेता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। बाद में मत कहना कि हमें पहले बताया नहीं था। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को काट काट कर बीच बीच में से देखते हैं, आधा अधूरा छोड़ देते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए आप वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल ना करें और पूरा ध्यान से देखें। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म और स्कंद पुराण में साल के 12 महीनों में से सावन और भाद्रपद के महीने को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस बार रक्षाबंधन पर कुल 21 तरह के बेहद दुर्लभ और शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग, हर्षण योग और धन प्राप्ति योग मुख्य रूप से शामिल हैं। यदि आप इस दिन सही विधि, नियम और भक्ति भाव से पूजन करते हैं, तो आपके जीवन से राहु दोष, केतु दोष, पितृ दोष और काल सर्प दोष हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और आपके घर में छप्पर फाड़ कर धन दौलत, सुख, समृद्धि और अपार खुशहाली आएगी। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन वह एक चीज जो भी खाएगा और अपने भाई को प्रेम से खिलाएगा, उसके घर में साल भर जमकर पैसा आएगा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी साबित होने वाला है। यदि आज आपने वास्तु के उपाय चैनल की इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसीलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, एवं व्रत व त्योहार के दिन आपको क्या खा लेना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में कभी काल सर्प दोष न लगे, और इस दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष रामबाण अचूक उपाय भी बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय नाग देवता और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, और अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य और उपाय भी बताते हैं। तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण तिथि के शुभ मुहूर्त, सही समय और तारीख की। रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026 को पूरे देश में मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का समापन सुबह 9:48 बजे तक होगा। चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 6:53 से शुरू होकर दोपहर 12:31 बजे तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि लगभग 5 घंटे 39 मिनट की होगी। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल कि बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी कब बांधनी है। राखी बांधने का सबसे शुभ, श्रेष्ठ और पवित्र समय सुबह 5:57 से सुबह 6:52 तक रहेगा। यानी ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले
आपको लगभग 55 का अत्यंत पावन समय मिलेगा। यदि आप किसी कारणवश इस समय में राखी ना बांध पाएं, तो दोपहर 12:31 बजे ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान पुण्य करने के पश्चात दोपहर 12:14 बजे से दोपहर 1:05 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल के दौरान सुबह 6:05 से दोपहर 12:31 बजे तक भूलकर भी राखी ना बांधें और ना ही कोई शुभ मांगलिक कार्य करें। रक्षा बंधन की पूजन विधि के लिए प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। महिलाएं व बहनें लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकती हैं। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। वहां नाग देवता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। रोली, अक्षत, हल्दी और चंदन से स्वास्तिक बनाएं। भगवान को कच्चा दूध, धूप, घास, पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करें। ख नमः शिवाय और थे नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का निरंतर जाप करें। दूध, लड्डू, घेवर, खीर और फल का भोग लगाएं तथा परिवार की आरोग्य और रक्षा की प्रार्थना करें। अब जान लेते हैं कि रक्षा बंधन और इस पावन व्रत के दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्रत में खाएं फल, केला, सेब, पपीता, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फलाहारी नमकीन और व्रत वाली खीर। वर्जित चीजें लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, अंडा, गेहूं और चावल से बना सामान्य खाना। इस दिन चावल खाना विशेष रूप से वर्जित होता है, क्योंकि माना जाता है कि चावल भूमि के नीचे रहने वाले जीव जंतुओं और नाग देवता से संबंधित होता है तथा ग्रहण काल में चावल का सेवन करने से मन और शरीर अशुद्ध हो जाता है। पारण दोपहर 12:31 बजे ग्रहण समाप्ति के बाद फलाहार या सात्विक भोजन से करें। अब जानते हैं उन 5 भयंकर गलतियों के बारे में जो आपको इस रक्षाबंधन और नाग देवता के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती माता तुलसी से जुड़ी है। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं और बहनें भूलकर भी अपने बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें और ना ही इस पावन दिन अपने बाल धोएं। जो स्त्री बाल खोलकर पूजा करती है उसे पुण्य के बजाय भयंकर दोष लगता है और इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, जिससे घर में अकाल कंगाली आती है। तुलसी में जल सूर्योदय से पहले ही अर्पित करें। शाम के समय जल ना चढ़ाएं, केवल देसी घी का दीपक जलाएं और ग्रहण के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श भी ना करें। दूसरी गलती, रक्षाबंधन के दिन यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस, मदिरा, अंडा या तामसिक भोजन का प्रयोग करता है तो वह 7 जन्मों तक भयंकर कष्ट भोगता है और आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार हो सकता है। इस दिन किसी को भी दूध, दही, सरसों का तेल, लोहा या लोहे से निर्मित वस्तुओं का दान ना करें। इससे माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव अत्यधिक कमजोर हो जाता है। तीसरी गलती, इस पावन दिन पति पत्नी भूलकर भी आपस में लड़ाई, झगड़ा, कलह या मतभेद ना करें और ना ही एक दूसरे के समीप आए। पूरे दिन पवित्रता से ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी बुजुर्ग, असहाय व्यक्ति, साधु, संत, बहन या बेटी का अपमान भूलकर भी ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं। चौथी गलती, इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने और काले रंग की वस्तुओं का दान करने से बचें। पूजा पाठ और राखी बांधते समय केवल लाल, पीले या गुलाबी रंग के कपड़ों का प्रयोग करें। शाम के समय या ग्रहण काल में किसी पड़ोसी को अपने घर से नमक, चीनी, दूध या तेल मांगने पर भी दान न दें। इससे आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है। पांचवी गलती, अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते, चप्पल, कचरा या पुरानी झाड़ू न रखें। झाड़ू साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। मुख्य द्वार पर झाड़ू या गंदगी रखने से माता लक्ष्मी द्वार से ही क्रोधित होकर लौट जाती हैं और घर में दरिद्रता तथा अलक्ष्मी का वास हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पर शुभता के लिए नींबू मिर्च टांगें और कभी भी घर में खंडित मूर्तियों की पूजा ना करें। इसके अलावा दोपहर में सोने से बचें। किसी के प्रति मन में बैर या द्वेष ना रखें और ना ही किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाएं। अब जान लीजिए वह सबसे खास और चमत्कारी रामबाण उपाय जो इस दिन आपके घर में धन दौलत की वर्षा करवा देगा। रक्षाबंधन के दिन गौ माता को अपनी हथेली से ताजी रोटी में थोड़ा सा गुड़, भुना चना और एक छुटकी हल्दी रखकर अपने हाथों से जरूर खिलाएं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यह एक छोटा सा उपाय करने से 7 जन्मों के पाप, दुख, दर्द और दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही बहनें अपने भाई को राखी बांधने के बाद बेसन का मोदक या केसर वाली
पीली मिठाई जरूर खिलाएं और स्वयं भी खाएं तथा भाई भी अपनी बहन को उपहार के साथ मीठी चीज खिलाएं। इससे राहु केतु का विषैला प्रभाव तुरंत शांत हो जाता है और जीवन भर भाई बहन के रिश्ते में मिठास, व्यापार, धन दौलत बनी रहती है। तुलसी मैया को इस दिन लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाएं। लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी दुखों, अपशब्दों और बाधाओं को दूर रखता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। गरीबों और ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न व वस्त्र का दान दें। यदि आप इन सभी नियमों का ईमानदारी से पालन करेंगे, तो भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और नाग देवता की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो को हल्के में ना लें। वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भक्तों केवल इतने भर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में इस पावन पर्व को लेकर और भी कई अति दुर्लभ, गोपनीय और कड़े नियम बताए गए हैं, जिनका ज्ञान होना हर भाई बहन और भक्त के लिए बेहद जरूरी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब 28 अगस्त 2026 को आकाश में आंशिक चंद्र ग्रहण का भयंकर साया मंडरा रहा होगा, तब ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ऊर्जाएं अपने चरम पर होंगी। ऐसे में यदि आपने ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद घर की शुद्धि नहीं की, तो पूजा पाठ और व्रत का पूरा पुण्य निष्फल हो जाता है। इसलिए जैसे ही दोपहर 12:31 बजे ग्रहण समाप्त हो, सबसे पहले पूरे घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक जरूर मिला लें। ऐसा करने से ग्रहण के दौरान घर में फैली सारी नकारात्मक ऊर्जा और राहु का प्रभाव तुरंत भस्म हो जाता है। इसके पश्चात स्वयं स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और पूरे घर में, विशेषकर रसोई घर, तिजोरी और पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान की मूर्तियों को पंचामृत व शुद्ध जल से स्नान कराकर ही नवीन वस्त्र पहनाएं और धूप दीप प्रज्वलित करें। भक्तों, रक्षाबंधन के इस महासंयोग पर बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार राखी बंधवाते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, जबकि बहन का मुख पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर होना शुभ माना गया है। भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भाई को राखी ना बांधें, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज और राहु की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में राखी बंधवाने से भाई के स्वास्थ्य और आयु पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। राखी बांधने से पहले भाई के सिर पर एक स्वच्छ रुमाल या लाल कपड़ा जरूर रखें। नंगे सिर कभी भी रक्षा सूत्र नहीं बंधवाना चाहिए। सबसे पहले भाई के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाएं। ध्यान रहे कि तिलक में इस्तेमाल होने वाले चावल पूरी तरह से साबुत अक्षत होने चाहिए। एक भी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल पूजा में चढ़ाने या तिलक लगाने से घर में सुख समृद्धि खंडित हो जाती है। इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर 3 गांठें लगाते हुए रक्षा सूत्र बांधें। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए, दूसरी गांठ भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के लिए और तीसरी गांठ परिवार की सुख समृद्धि के लिए लगाई जाती है। राखी बांधते समय बहनों को येन बधो, बलिराजा दानवेंद्रो, महाबल तेन तंपी, बदनामी रक्षे मां चल मां चल, इस महामंत्र का उच्चारण मन ही मन या स्पष्ट रूप से जरूर करना चाहिए। यह मंत्र वही पौराणिक रक्षा सूत्र मंत्र है जो माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर बांधते समय पढ़ा था। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से भाई के सिर से हर प्रकार की अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी के मामले और राहु केतु का भयंकर दोष तुरंत समाप्त हो जाता है। इसके बाद भाई की आरती उतारें और उन्हें बेसन का मोदक, केसर की मिठाई या नारियल की बर्फी अपने हाथों से खिलाएं। भाई भी अपनी बहन के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें वस्त्र, आभूषण या धन का उपहार दें। याद रखें, इस दिन बहनों को कभी भी खाली हाथ घर से विदा ना करें, क्योंकि बहन को निराश या दुखी करने से घर की सुख शांति और माता लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। भक्तों, इस पावन दिन पर किए जाने वाले कुछ और भी महाअचूक और गोपनीय तांत्रिक व वैदिक टोटके हैं जो आपके जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में भयंकर काल सर्प दोष, राहु की महादशा या पितृदोष चल रहा है, जिसके कारण आपकी नौकरी नहीं लग रही, व्यापार ठप पड़ा है या घर में हर समय बीमारी और क्लेश बना रहता है, तो ग्रहण काल के दौरान या ग्रहण के तुरंत बाद 11 नारियल लें और उन्हें अपने सिर से 7 बार उबार कर किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास रख दें। इसके साथ ही रक्षाबंधन की रात को एक चांदी के सिक्के पर थोड़ा सा चंदन लगाकर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी में दबा दें
और अगले दिन उसे निकालकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख लें। यह एक ऐसा मायावी और शक्तिशाली धन आकर्षण उपाय है जो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देगा और कुबेर देव का खजाना आपके लिए खोल देगा। यदि किसी व्यक्ति को लगातार धन की हानि हो रही है या सिर पर भारी कर्ज चढ़ गया है, तो रक्षाबंधन के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुख देसी घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और अपनी कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को शीघ्र ही सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति दिलाते हैं। जिन माताओं बहनों की संतान नहीं हो रही है या संतान की तरक्की रुकी हुई है, वे इस दिन किसी भी नाग मंदिर में जाकर तांबे या चांदी का नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करें और बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इस पावन रक्षाबंधन और पूर्णिमा के दिन किसी भी भूखे व्यक्ति, असहाय, दिव्यांग या पशु पक्षी को सताना सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसलिए इस दिन अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी जरूर रखें और सड़क के आवारा कुत्तों को सरसों का तेल लगी हुई रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शनिदेव, राहु और केतु तीनों ग्रह एक साथ शांत हो जाते हैं और जातक को राजा जैसा जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए भक्तों, वास्तु के उपाय चैनल के माध्यम से दी गई इस अत्यंत दुर्लभ और प्रामाणिक जानकारी को बिल्कुल भी हल्के में न लें। अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए इस वीडियो में बताए गए सभी नियमों और उपायों का पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पालन करें। इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक और करीबियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक भारतीय नागरिक और भक्त इस 100 साल बाद बन रहे महासंयोग का पूरा लाभ उठा सके। अगर आपने अभी तक वास्तु के उपाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल या पीले रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दर्शकों, वास्तु के उपाय पर यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी या नुकीली चीजें कभी नहीं देनी चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा या चप्पल आदि भी उपहार में नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, वस्त्र या सुंदर भेंट अवश्य देनी चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद जाना चाहिए। शास्त्रों और वेद पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है, उस परंपरा का सही पालन नहीं होता। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर खासकर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है या किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकती, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश या श्री कृष्ण को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी और सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन, प्याज का सात्विक खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पवित्र वातावरण रहता है। ऐसे में भोजन में शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। लहसुन, प्याज या तामसिक चीजों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो त्योहार की पवित्रता प्रभावित होती है। खाने में पूरी, खीर, मीठा हलवा या मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। आप रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, मखमली पनीर, मटर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन शुद्ध सात्विक खाना बनाकर कढ़ाई चढ़ाकर ही भोजन तैयार करें, जिसे शास्त्रों के अनुसार शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। इसे साक्षात ईश्वर को अर्पित कर भोग लगाएं। फिर इसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत खोलती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन को भोजन कराना चाहिए। इससे प्रेम बढ़ता है। जो बहन इस दिन भाई की लंबी उम्र के लिए भावपूर्ण व्रत रखती है और नियम मानती है, उससे भाई की आयु बढ़ती है और प्यार बना रहता है। मित्रों, वास्तु के उपाय के माध्यम से जानिए रक्षाबंधन का एक विशेष उपाय, जिसे यदि बहन करती है
तो भाई बहन दोनों के जीवन में समृद्धि आती है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है। नौकरी व व्यापार में उन्नति होती है। व्यापार उड़ते पक्षी की तरह दौड़ने लगता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती। तो दर्शकों, आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के सिर के ऊपर से 7 बार न्योछावर उतारा करें। फिर उन पैसों से एक राखी खरीदकर किसी पीपल के वृक्ष या पवित्र वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें। इससे आपके भाई की रक्षा होगी और उसे सफलता प्राप्त होगी। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा। भाई को नजर दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष या दरिद्रता का प्रभाव नहीं सताएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि रक्षा बंधन पर यह उपाय किया जाए तो भाई को उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते, क्योंकि इसमें एक बहन का निस्वार्थ प्यार और सच्ची आस्था छिपी होती है। अब अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी हो, तो भद्रा के प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। संगीत, महामृत्युंजय मंत्र या भगवान के पावन नामों का जाप करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान निहित है। अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो एक स्त्री को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना इससे गृहस्थ जीवन में तनाव और दरिद्रता आ सकती है। बेटियों के लिए हर माता पिता का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और सुखद जीवन मिले, लेकिन कई बार अनजाने में की गई गलतियों से जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। बेटी को कभी भी मायके से मिर्च नहीं लानी चाहिए और ना ही देनी चाहिए। इससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। इसके स्थान पर फल या सूखे मेवे देना शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए नया चूल्हा दे देते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। चूल्हे की जगह अन्य उपयोगी वस्तुएं दी जा सकती हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली वस्तुएं जैसे कैंची या चाकू नहीं देने चाहिए। इससे आपसी सामंजस्य प्रभावित होता है। इसके अलावा अचार देने से भी रिश्तों में खटास आने की मान्यता है, जबकि अन्य मिष्ठान व खाद्य पदार्थ दिए जा सकते हैं। वास्तु के उपाय के दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि समाज में और ससुराल व मायके में आपको उचित मान सम्मान मिले, तो इसके लिए एक बेहद सरल ज्योतिषीय उपाय बताया गया है। रात को सोते समय एक तांबे के पात्र में जल भरकर रखें और उसमें सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल दें। सुबह उठकर सबसे पहले बिना बोले या आचमन करके उस जल का सेवन करें या उसे ग्रहण करें। ऐसा करने से व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है, मानसान की प्राप्ति होती है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। इसके अलावा रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा जल रखें और सुबह उस जल को घर के बाहर या पौधों में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और व्यर्थ के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। रोजाना यह उपाय करने से घर की नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। समाज में मान सम्मान और करियर में सफलता के लिए पक्षियों को चावल व बाजरे का दाना डालना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन बाजरा खरीदकर शनिवार से पक्षियों को डालना शुरू करें। इससे धन व करियर से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से भी मान सम्मान और बुद्धि की वृद्धि होती है। भक्तों, उम्मीद है वास्तु के उपाय का यह विशेष वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जय महाकाल, जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि हमने अभी जाना कि रक्षाबंधन पर कौन कौन से उपाय और सावधानियां हमारे जीवन को खुशहाल बना सकती हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे धर्मशास्त्रों, पुराणों और तंत्र ग्रंथों में इस पर्व को लेकर ऐसे कई और भी रहस्यमय नियम बताए गए हैं, जिनका पालन यदि हर बहन और भाई करें तो उनके जीवन से दरिद्रता, बीमारियां और गृह क्लेश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं।
रक्षाबंधन। हे भोले शंकर जी, आज आपकी इस अमृत वीडियो को जो भी भक्तगण लाइक करें, उसके जीवन के सभी दुख दर्द कष्ट हमेशा के लिए खत्म कर देना। प्रिय भक्तों, 28 अगस्त रक्षाबंधन पर लगने जा रहा है। साल का दूसरा भयंकर चंद्र ग्रहण। 12 में 6 राशियां बनेगी। करोड़पति इस ग्रहण के बाद यह राशि वाले होंगे। मालामाल भाग्य होगा। इनका 7वें आसमान पर धन दौलत। अब इनके पीछे पीछे आएगी चंद्र ग्रहण के दौरान। गर्भवती महिलाएं सावधान, वरना आपके शिशु को होगा भयंकर नुकसान। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण श्रावण पूर्णिमा 28 अगस्त 2026 को है। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। हालांकि यह एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए इस दिन ब्लड मून की तरह चंद्रमा नजर आ सकता है। लेकिन यह पूरी तरह से ब्लड मून नजारा नहीं होगा। इस ग्रहण के दिन रक्षाबंधन का त्योहार होने के कारण लोगों के मन में प्रश्न है कि क्या ग्रहण भारत में दिखेगा और सूतक काल मान्य होगा या नहीं। जाने 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण से जुड़ी जरूरी बातें। 2026 में लगने वाला अंतिम चंद्र ग्रहण बहुत ही विशेष चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण सावन के पवित्र महीने के समापन और श्रावण पूर्णिमा के आसपास बनने वाले विशेष संयोग के समय लगने जा रहा है। और इसी दिन रक्षाबंधन का पवित्र पर्व भी मनाया जाएगा। ऐसे दुर्लभ संयोग में अगर आप इस धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी का लाभ हासिल करना चाहते हो, तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यान से सुन लेना। भक्तों, ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि हैं जिनका भाग्य 28 अगस्त के दिन बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण इस बार 28 अगस्त को लगेगा। कितने समय का होगा ग्रहण और इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व क्या रहने वाला है? 12 राशि में से ऐसी खुशनसीब राशि कौन सी है जिनका इस चंद्र ग्रहण के बाद उनका भाग्य बदलने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा। प्रिय भक्तों, यानी कि महादेव उन पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले हैं। और जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है, उस व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि माताएं बहनों, आप सभी को बता दें, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही विशेष चंद्र ग्रहण होने वाला है। क्योंकि 12 राशि में से 6 ऐसी खुशनसीब राशि है जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल सकता है। चलिए, हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहने वाला है। क्या सूतक समय रहने वाला है? रक्षाबंधन इस बार इतना विशेष क्यों है? सावन पूर्णिमा और सावन के अंतिम दिन का क्या महत्व है? यह संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने प्रिय चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए दोस्तों। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हों। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय समय के अनुसार इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण अगस्त में लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं कि ग्रहण का समय और सूतक काल कब है। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जिसका प्रभाव ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है। भारतीय समय के अनुसार साल का अंतिम चंद्र ग्रहण श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर पड़ रहा है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को होने जा रहा है। इस ग्रहण का आंशिक चरण भारतीय समय के अनुसार लगभग 8:04 से शुरू होकर लगभग 11:21 तक रहने वाला है। ग्रहण का अधिकतम चरण लगभग 9:43 पर रहेगा। वहीं ग्रहण की पूरी खगोलीय प्रक्रिया के अलग अलग चरणों को मिलाकर इसकी अवधि कई घंटे तक रहने वाली है। तो दोस्तों, 28 अगस्त को राखी बांधने का जो सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा, वह सुबह 5:02 से लेकर 10:21 तक रहेगा। उसके बाद दोपहर में 12:25 से शाम 7:01 तक रहेगा।
इस चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने पर नहीं पड़ेगा। तो आप बेफिक्र होकर अपना रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। इस दिन श्रावण पूर्णिमा भी रहेगी, जिसकी वजह से साल 2026 का रक्षाबंधन काफी ज्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जा रहा है। भक्तों, इस बार के चंद्र ग्रहण की सबसे खास बात यह है कि यह एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, यानी चंद्रमा का बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में प्रवेश करेगा। खगोलीय दृष्टि से यह चंद्र ग्रहण इसीलिए भी खास है क्योंकि अपने अधिकतम चरण में चंद्रमा का लगभग 96% हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में आ जाएगा। इसी कारण इस ग्रहण को साल के सबसे विशेष चंद्र ग्रहणों में से एक माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। क्या यह चंद्र ग्रहण नजर आएगा? उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि सूतक काल की धार्मिक मान्यता चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले की बताई जाती है। इस दौरान धर्म कर्म को लेकर और पत्नी एक दूसरे के पूरक और अर्धांग हैं। जो स्त्री अपने पति को तुच्छ समझती है, बात पर उसका अपमान करती है, उसे कटु शब्द बोलती है और घर में हमेशा अशांति का माहौल बनाए रखती है, उसकी कोई भी पूजा या व्रत स्वीकार नहीं होता। और यह कड़ा नियम पुरुषों पर भी उतना ही लागू होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है, उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, उसका हक छीनता है और उसे नीचा दिखाता है, वो अगर मंदिर जाकर जल चढ़ाए तो वह केवल दिखावा है। भगवान शिव जब धर्म और स्त्री सम्मान की मर्यादा टूटने पर अपना रौद्र रूप देखते हैं, तो ऐसे आचरण से कभी प्रसन्न नहीं होते।